हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 जीएसईबी हिंदी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 8 माँ कह एक कहानी। सबसे पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, उपवन की शोभा कैसी थी? उत्तर, उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्की झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कल कल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। प्रश्न नंबर 2, माँ से कहानी सुनकर पुत्री ने क्या निर्णय सुनाया? उत्तर, पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसलिए रक्षक हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्य में दीजिए। प्रश्न नंबर 1, पक्षी किस दशा में नीचे गिर रहा था? उत्तर, आखिर के बांध से बिंदकर पक्षी घायल हो गया था। उसके एक पंख पर बांध लगा था। प्रश्न नंबर 2, घायल पक्षी को किसने उठाया? उठाने पर हंस को कैसा लगा? उत्तर, घायल पक्षी को राहुल के पिता ने उठाया। उनका स्पर्श पाकर पक्षी को लगा जैसे उसने नया जन्म पाया हो। प्रश्न नंबर 3, आखेट किस बात के लिए अड़ गया? उत्तर, आखेट इस बात के लिए अड़ गया कि उसने पक्षी का शिकार किया है। उसका शिकार उसे मिलना चाहिए। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न नंबर 1, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे? कब? उत्तर, राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। प्रश्न नंबर 2, आखेट ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? उत्तर, आखेट ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। प्रश्न नंबर 3, राहुल ने माँ से क्या आग्रह किया? उत्तर, राहुल ने माँ से एक कहानी सुनाने का आग्रह किया। प्रश्न नंबर 4, चेटी ने राहुल को क्या बताया था? उत्तर, चेटी ने राहुल को बताया था कि तुम्हारी माँ तुम्हारी नानी की बेटी है। प्रश्न नंबर 5, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे? कब? उत्तर, राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। प्रश्न नंबर 6, राहुल को कहानी कैसी लगी? उत्तर, राहुल को कहानी अत्यंत करुणा भरी लगी। प्रश्न नंबर 7, आखेटक को किस बात का गर्व था? उत्तर, आखेटक को इस बात का गर्व था कि उसका निशाना सही लगा है। प्रश्न नंबर 8, विवाद का विषय क्या था? उत्तर, विवाद का विषय यह था कि किसी निर्दोष पक्षी को बचाने वाला बड़ा होता है या उसे मारने वाला। प्रश्न नंबर 9, कहानी व्यापक कब हुई? उत्तर, कहानी व्यापक तब हुई जब वह न्यायालय में पहुंची और सबने उसे सुनी और समझी। प्रश्न नंबर 10, माँ ने राहुल से किस पर निर्णय देने के लिए कहा? उत्तर, माँ ने राहुल से इस पर निर्णय देने के लिए कहा कि न्यायालय में पक्षी को मारने वाला जीतेगा या उसे बचाने वाला। अगला है सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पहला, सिद्धार्थ चौंके क्योंकि ऊपर से एक घायल हंस नीचे गिर गया। दूसरा, एथलीट को इस बात का गर्व था कि उसका निशाना अचूक था। थर्ड, घायल पक्षी पर अधिकार का विवाद तब सबने सुना और जाना जब वह न्यायालय में पहुंच गया। अगला है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, कहती है
मुझसे ये मुझसे ये छेटी कि तेरी नानी की बेटी। दूसरा, सुन उपवन में बड़े सबेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। तीसरा, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, वृद्ध होकर खर सर से। चौथा, तब उसने जो था खग बक्सी हट करने की ठानी। पांचवा, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। अगला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पहला, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दू, दूसरा, सुरभि शब्द का अर्थ सुगंध होता है। तीसरा, माँ का एक कहानी कविता की शैली संवाद की है। चौथा, कवि मैथिली शरण को राष्ट्रकवि की उपाधि मिली थी। पांचवा, सिद्धार्थ ने किस पक्षी की रक्षा की? हंस की। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 8 विश्लेषण की वीडियो खत्म होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट जरूर करना कि आपको अगला वीडियो कौन से सब्जेक्ट और चैप्टर में चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। मिलते किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।